जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि आपको नमन है गुरुपा। आपके चरणों में बारंबार विनती है गुरुपा, हाथ जोड़कर आपसे बारंबार प्रार्थना है गुरुपा, सब पर कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। जो संगत हमारा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा कल रक्षाबंधन के दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गई शाम को, और वहीं पर मेरे बड़े भाई और भाभी भी आए हुए थे गुरुपा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि गुरुपा वहाँ मेरी बहन की जो है 2 नंदे भी आई हुई थी राखी बांधने के लिए बहन के परिवार को। तो गुरुपा उन्होंने, जब मैंने अपने हाथ में ना आपका स्वरूप का ब्रेसलेट पहना हुआ है गुरुपा, तो उनकी बड़ी नंद ने जब मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट वाला स्वरूप देखा गुरुपा, तो उसने कहा कि तुम गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप भी मानते हो क्या? बोली हाँ, हम भी अभी कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं गुरुपा। उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा और इतनी खुश हुई गुरुपा, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे देखो आपके रूप में वहाँ गुरु संगत मिली गुरुपा। बहुत बहुत मन खुश हुआ गुरुपा। और मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला अपनी भाभी से, मुझे जो है कंफर्ट सेट मिला डबल बेड का गुरुपा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी गुरुपा। बहुत बहुत कल खुशियाँ दिलवाई आपने। बहन के बच्चे, जवाई, नातिन पोतिन सब आए हुए थे गुरुपा। इतनी खुश हुई और इतना मज़ा आया गुरुपा पूरी फैमिली से मिल करके कि मैं बारंबार आपका शुक्राना करते नहीं थक रही थी गुरुपा। और शाम को जब 8 बजे हम लोग घर पहुँचे गुरुपा, तो रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने एक बिल्कुल छोटा सा बिल्ली का बच्चा आ गया गुरुपा। वो राइट साइड से शायद लेफ्ट की साइड जा रहा था, और हमारी गाड़ी जैसे ही वो वहीं पे रुक गया और गाड़ी उसके ऊपर से टप गई। पता नहीं गुरुपा उसका क्या हुआ होगा। एकदम खटक से आवाज़ आई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पीछे मुड़ के मैंने भी नहीं देखा गुरुपा। पता नहीं शायद कौन सा कष्ट था कि आपने वो हमारा रोक दिया। पता नहीं वो बच्चा बच्चा या मरा, हमने नहीं देखा गुरुपा पीछे मुड़ के। पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बच गया है गुरुपा। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना कि उस जीव की आपने रक्षा करी, और हम पर भी कोई जो संकट था आने वाला था गुरुपा, आपने उससे हमारी रक्षा करी। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मैं और क्या कहूँ गुरुपा। इस त्योहार पर जो आपने हम सब बेटियों को, सब बहनों को जो सौगात दी है गुरुपा, अपने आशीर्वाद की गुरुपा, उससे बढ़कर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुपा। ऐसे ही हम सब संगत परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना गुरुपा। सब बहनों के भाइयों को सलामत रखना गुरुपा। आपने आशीर्वाद दिया, कल मैंने मैसेज पढ़ा कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करती है और उसको खूब प्रमोशन होगी और उसकी नेक कमी में बरकत होगी गुरुपा। इसके लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा भाई थोड़ा बीमार चल रहा है गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। एक दिन आपने पहले भी कहा था कि उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया गुरुपा, फिर भी मैं बहन हूँ। मेरा छोटा भाई है वो जो बीमार रहता है गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उसके सिर पर अपना हाथ रखिए गुरुपा। भाभी आपको बहुत मानती है गुरुपा, आपके सत्संग में भी जाती है, डुगरी मंदिर भी जाती है, दिल्ली मंदिर भी जाती है, छतरपुर मंदिर भी आती है गुरुपा। सब पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखना गुरुपा। और कल तो आपने इतना चमत्कार किया गुरुपा, मेरी बहन के परिवार को भी के ऊपर भी आपने अपना सर पे आशीर्वाद का रख दिया गुरुपा, क्योंकि जो उनकी बहन आई थी वो आपके स्वरूप के ब्रेसलेट लेकर आई थी राखी के रूप में गुरुपा। उसने पूरे परिवार को आपका स्वरूप का जो ब्रेसलेट था वो पहनाया गुरुपा राखी की जगह गुरुपा। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। कितनी मेहर भरा आपने कल उनके ऊपर रखा है रक्षाबंधन के दिन गुरुपा। यह देखकर बहुत 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 दिल को खुश हुई गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप परिवारों को जोड़ लेते हो पता भी नहीं चलता गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा। इसके लिए आपका हार्दिक जो है रूप से गुरुपा मैं आपको नमन करती हूँ गुरुपा। अपने तहे दिल से आपका नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा यदि सत्संग में मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो गई है बोलते समय तो गुरुपा माफ़ करना। सुमन आंटी आप भी माफ़ करना। सभी संगत जी आपसे भी हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। कुछ शब्द अगर आगे पीछे हो गए हो तो गुरुपा की संगत समझकर मुझे अपनी बहन बेटी समझकर माफ़ कर देना गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा इन सुमन आंटी जी को खूब खूब आशीर्वाद देना। ये हमारा सत्संग आप तक शेयर करती है और सभी संगत तक पहुंचाती है गुरुपा। इनकी हर ब्लेसिंग को पूरा करना गुरुपा। इनके सर पर अपने परिवार, इनके परिवार पर आशीर्वाद का हाथ हमेशा सदैव बनाए रखना गुरुपा। ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं गुरुपा। इनका तहे दिल से धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा इनका भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हम तो काबिल न थे तेरे सतगुरु, तूने खुद ही काबिल बना दिया। दर दर फिर रहे थे जिस रब के लिए, कृपा करके खुद से मिला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने खुद से हम सबको कैसे जोड़ा कि हमें खुद भी पता नहीं चला, है ना। कहते हैं ना, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए। तो हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम अपने लिए कोई भगवान को सेलेक्ट करें। भगवान हमें खुद चुनते हैं कि आओ। तो मौका देने के लिए धन्यवाद है
गुरुजी का कि उन्होंने छोटी सी सेवा दे रखी है सत्संग शेयर करने की। और मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ जो भी गुरुजी के हुक्म से मुझ तक पहुँचाए जाते हैं, और फिर मुझे अगेन हुक्म होता है कि ये सत्संग शेयर कर दो, है ना। और वो दवाई होते हैं संगत जी आपके लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। तो संगत जी सत्संग को आप ध्यान से सुने कि गुरुजी सत्संग में क्या सुनवा रहे हैं, है ना। समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो भी बिल्कुल ये सोच लीजिएगा कि ये हमारी दवाई है, कष्ट कटवाने की दवाई है। शुक्राना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं उनके घर सुखों की होती बरसाते हैं। शुक्राना करते रहो संगत जी, बिना किसी वजह भी शुक्राना करते रहो, है ना। लग रहा है हमारा तो ये काम हुआ ही नहीं, हम तो बहुत दिन से इंतजार में खड़े हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन टाइमिंग तो गुरुजी की है। लेकिन विश्वास रखिए गुरुजी बहुत जल्द कष्ट कटवाते हैं, है ना। वो हर तरह से हमें आजमाते हैं और फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि तकलीफ़ क्या थी, है ना। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। विश्वास के साथ आप सत्संग सुनिए, आपके मन की जो भी मुराद है, जो मनोकामना है, गुरुजी जल्दी पूरी करेंगे। और संगत जी आज मैं आपके साथ एक चीज़ और साझा करने जा रही हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको एक छोटी सी सेवा का अवसर भी मिल रहा है। सेवा, एक छोटी सी सेवा ये भी है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप सत्संग शेयर कीजिएगा, तो वो तो है ही, वो तो करना ही है, आपको सत्संग शेयर करना ही है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको कह रही हूँ वो ये है कि 8 सितंबर को गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के इस प्लेटफॉर्म के पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे, और इससे पहले आज तक मैंने कभी सोचा नहीं। और अब गुरुजी मुझे बार बार एक टेलीपैथी से मैसेज दे रहे हैं सत्संग करवाने के लिए। तो संगत जी आप भी यहाँ पर उस सत्संग के छोटे से सेवादार बन सकते हैं। एक छोटी सी सेवा देकर अपनी जो भी आपकी श्रद्धा है आप दे सकते हैं अपनी सेवा ऑनलाइन 9548842997 @सेंट्रल बैंक। हाँ जी संगत जी, यदि आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं। और वैसे तो गुरु जी के आपके पास टेलीपैथी से अगर मैसेज आता है तो आप तब दीजिएगा, अगर अंदर से आपकी चेतना कहे नहीं तो फिर मत दीजिएगा, है ना। तो गुरु जी ने मुझसे बुलवाया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जो लोग यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, जिनको नहीं आता है, तो मैं एक QR कोड लास्ट में भी, सबसे लास्ट में ज़रूर डाल दूँगी ताकि आप QR से भी अपना ट्रांजैक्शन को ठीक से कर पाएँ, है ना। जो भी आपकी सेवा है, छोटा बड़ा जो भी अमाउंट है आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, है ना। तो अब गुरुजी जब सत्संग यहाँ पे करवाएंगे तो मैं तो खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि ये तो मैसेज तो अभी आया है ना। क्योंकि हर काम डिसाइडेड है, किस काम को कब कैसे होना है ये ऊपर वाला तय करता है, हम नहीं तय करते। तो अभी एक ये छोटा सा प्रयास मैं अगले महीने करूँगी। 8 सितंबर को होगा सत्संग, या कब होगा, फर्स्ट वीक में होगा, है ना। वो सब गुरुजी तय करेंगे कि कब क्या कैसे करना है नेक्स्ट मंथ में, है ना। और मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन भी रहता है, अब किस किस को गुरुजी कैसे कैसे मेरे साथ कनेक्ट करवा के इस काम को आगे बढ़वाएंगे, वो तो मैं नहीं जानती, वो तो गुरुजी जानते हैं। और अगर गुरुजी ने चाहा और आगे आप लोगों ने भी इसी तरह से कुछ अच्छे से योगदान दिया, है ना, अपना सभी ने मिलके इस कार्य को करवाया, तो आगे भी मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, है ना। बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा होगी, 1 बार करवाएं, 2 बार करवाएं, 3 बार करवाएं, 6 बार करवाएं या कंटिन्यू करवाते ही रहें, सब गुरुजी की इच्छा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, अभी तक कुछ भी मेरे को नहीं पता है। बस गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, है ना। तो खुशी भर को बात हो रही है कि गुरुजी आप आइएगा सत्संग में, और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के जितने भी सदस्य हैं सबको खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, है ना। तो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी सबको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, इसलिए आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी कभी जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना करना मत भूलिएगा, लिख दीजिएगा एक बार शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी आप मुझे कॉल मत कीजिएगा,
केवल और केवल मैसेज ही कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी और जय सुमन आंटी जी, सबको जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज मैंने 3-4 दिनों बाद ही अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं थोड़ा राखी के कारण अपने मायके आई हुई हूँ, तो यहाँ मुझे टाइम नहीं लगा। और हमारे घर में भी मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, जिसके कारण जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो टाइम नहीं लगता। आज का सत्संग ये है कि आज सुबह मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी सिस्टर लॉ ने जम्मू जाना था, तो हम लोग भी उनके साथ, मेरे मायके पठानकोट में हैं, तो हम उनके साथ ही बैठ गए। और उन्होंने हमें रास्ते में छोड़ना था, जहाँ पे कि हमें बस या ऑटो कुछ मिल जाना था, तो हमने अपने मायके आ जाना था। लेकिन हुआ क्या संगत जी कि जो लास्ट बस है वो निकल चुकी हुई थी, और हमें मतलब कोई उनको भी जाना था, उनको भी देर हो रही थी और कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे ऑटो का। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ तो करो, क्या करें हम? तो गुरुजी का चमत्कार देखो, मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड के साथ बात की, वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया, और हम गुरुजी की कृपा से अपने मायके में आराम से पहुंच गए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें हमारी जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे पहुँचा दिया। मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो है, जो हमेशा ही मेरे पास रहता है, वो साथ लिया हुआ था, और गुरुजी को साथ लेकर ही मैं आई हुई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चमत्कार और उनके सत्संग तो हमारे जीवन में होते ही रहते हैं, छोटे मोटे सब कुछ होते ही रहते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इधर जब मायके में आई तो मेरे भैया बताने लगे कि ऊपर उनके कमरे के बाहर एक कबूतर मरा पड़ा था। तो मैंने उनको बोला कि आप जय गुरुजी बोलिए, क्योंकि गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है कबूतर के रूप में। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मायके वालों के भी कष्ट काटे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग सुन, तुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू सत्संग सुन, तेरी बीमारी को काट रहा हूँ। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि मेरे परमानेंट डॉक्टर तो आप ही हो। मैंने क्यों हॉस्पिटल जाना है? मेरे डॉक्टर आप हो, आपने ही मेरी बीमारी को एक डॉक्टर बनकर काटना है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इस जन्म का शुक्राना, पिछले कई जन्मों का शुक्राना। शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरे पति की तरफ से, शुक्राना मेरे सारे परिवार की तरफ से, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी को खूब खूब ब्लेस करो। मेरा सत्संग यही था। गुरु जी ने मेरे साथ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है, और इधर भी मैंने अपने मायके वालों को भी गुरु जी के चमत्कार बता बता कर उनको जोड़ा है। तो उसके लिए भी गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। गुरुजी, सुमन आंटी जी का गला बहुत खराब है, तो गुरुजी आप हमारी प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी को बिल्कुल ठीक ठाक कर दो। वो हमारे कारण ही बीमार हो जाती हैं। हमारे जो इतने सत्संग होते हैं, किसी की नेगेटिविटी होती है, किसी का कुछ होता है, वो सारा इतना सुनती रहती हैं बेचारी। तो उनको हमेशा आप आरोग्य रखो, उन्हें कभी भी बीमार मत करना। तो साई संगत का को भी ब्लेस करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी, और गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हर पल, हर सांस, हर रिश्ते, हर नाते, हर मेरे शरीर के एक एक कण कण से, रक्त से, सब हर तरफ से, हर इंसान जो मेरे से जुड़ा हुआ है उनकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज
शुक्राना सुधा आंटी को वापस लाने के लिए उसे और उनको अच्छे से रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे सारे रिश्ते को संभालने के लिए और उसको इतने अच्छे से सजोने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज कोई भी पीड़ा या कोई भी कष्ट होता है तो अपनी बेटी के साथ हमेशा रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज हमें वो हर अच्छी बातें सिखाने के लिए जो हम पहले करते थे और एक दिमाग में बोझ लेके घूमते थे संगत जी। गुरुपाद के से जुड़ने के बाद सर इतना बिल्कुल निश्चल और अच्छा लगता है, लेकिन नेगेटिविटी का असर होता है। अब मैं आपको एक फ्राइडे के दिन की सत्संग सुनाऊंगी संगत जी, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लग रहा था और फ्राइडे या सैटरडे मुझे ये भी ध्यान नहीं अभी आ रहा है। तो उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से थोड़ी राखी से रिलेटेड और कुछ काम से रिलेटेड लेकर झड़प हो गई, खाने से रिलेटेड भी लेकर कुछ झड़प हो गई, क्योंकि उनके मनपसंद का कुछ आइटम नहीं बना था संगत जी। तो मेरे सर बहुत भारी था और रात में मैं अपनी मम्मी आंटी के पास, क्योंकि हम दोनों का घर आसपास है, मैं सोने चली गई वहाँ पे अपनी बेटी आंटी के साथ। तो वहाँ पे गुरुपा ने मेरी 4 बजे के करीब नींद खुलवा दी और मैं सत्संग सुनने लगी। तो जब मैंने सत्संग सुना संगत जी, तो उसमें था कि तू तेरे से मैं बात करना चाहती हूँ तो मुझसे बात कर। तो उसमें वो आंटी जी, जैसे मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो एक आंटी जी अपना सत्संग सुना रही थी, सेम उनका भी 20 साल था और सब कुछ बहुत अच्छा है उनके घर पे। बट वो 2 दिन से पता नहीं अचानक क्या हो गया और सब भारी भारी लग रहा था। उसी तरह मेरे घर में भी हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था, हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे से। अचानक 2 दिन से ऐसा क्या हो गया कि वो इतना चिड़े और हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहने के लिए संगत जी। तो उन्होंने फिर शुक्राना सत्संग करने वो बैठ गई और उन्हें बोला कि मेरा शुक्राना ख़त्म होते होते मुझे सर मेरा बहुत हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरुपा ने मुझे ये सुनवाया संगत जी, और मैंने भी सेम ऐसे किया। मैं वो सत्संग सुनते सुनते फिर मैंने शुक्राना सत्संग एक शेयर किया। और जब मैं दूसरे दिन सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करी थी, बहुत कल मैं पूरे दिन चुप रही हूँ और किसी से बहुत कम बात की अपने हस्बैंड अंकल से। बच्चों के माध्यम से हमारी बात हो रही थी, लेकिन हमारा कल रक्षाबंधन का पर्व बहुत अच्छा मना। मैं अपनी ननद आंटी के घर गई थी। गुरुपा ने मुझे एक ये भी सुनाया था, सत्संग का टाइटल था कि मुझे ये भोग चढ़ा एक सत्संग में, जिससे मैं राखी में तुम्हारे घर आऊँगा। सॉरी गुरुपा, मैं कल घर पे थी नहीं और मैं रात के 8 बजे के करीब अपने घर पहुंची हूँ, तो मैंने गुरुपा के लिए भोग तो नहीं बनाया संगत जी। बट जब मैं अपनी बड़ी ननद आंटी के घर गई तो वहाँ पे गुरुपा ने मुझे पनीर मटर की सब्ज़ी बोली थी। वो पनीर की सब्ज़ी थी, मटर नहीं था उसमें, हरी धनिया की चटनी थी, वो बोला था गुरुपा वो हरी धनिया की चटनी थी। उसके साथ उन्होंने सेवई बोली थी, वो सेवई भी उन्होंने बनवाई थी, खीर या सेवई। और सिर्फ कड़ा प्रसाद नहीं था, जो कड़ा प्रसाद मैं आज अभी पूजा करने के लिए जब जाऊँगी तो मैं उनके लिए बना के रखूँगी। बट मुझे ऐसा लगा कि वो भोग मैंने नहीं चढ़ाया, बट उनके माध्यम से वो खाना उन्होंने मुझसे खिलवाया। मैंने हरी धनिया की चटनी मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा खाया, कभी कभी अच्छा लगता है संगत जी। पनीर की सब्ज़ी मुझे उतनी पसंद नहीं है गुरुपा, आई एम सो सॉरी, बट मैंने उसकी ग्रेवी खाई। और खीर भी उन्होंने हमें पैक करके दे दिया, क्योंकि पेट एकदम फुल था। तो खीर भी या सेवई भी जो भी बनाया उन्होंने पैक करके दे दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम लोग के बीच में थोड़ी मनमुटाव वगैरह हो गई थी, बट अब थोड़ा सॉर्टेड है, तो चीज़ें थोड़ी हल्की हो गई है और अच्छा लग रहा है। तो कल हमारा एक फैमिली का ग्रुप भी बना और सारे लोग ने उसमें फ़ोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी थी और अच्छा लग रहा है अब। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये आगे भी ऐसे कंटिन्यू हो, क्योंकि हम तो जिस भाव से जाते हैं संगत जी वही भाव रहता है। बढ़ाने के बाद हमारे मन के अंदर कोई ऐसी द्वेष या भावना नहीं रहती है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद चीज़ें फ़ोटो के माध्यम से या व्हाट्सएप के कुछ बोलने के माध्यम से चीज़ें चेंज होने लगती है और कटाक्ष बोलने लगते हैं, इससे रिश्ते में खटास आती है। ये व्हाट्सएप से तो बहुत खटास आ गई है संगत जी, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने तरीके से थोड़ा सा ट्राई करती हूँ वीडियो वगैरह और रील्स को डेवलप करने का, और हर ग्रुप में पोस्ट किया है अपने मायके परिवार में भी, क्योंकि मायके परिवार में भी ऐसे खटास वगैरह हो जाती है। ऐसी नहीं है कि आपकी बहनें हैं और उससे नहीं होती है, लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में रहते हैं बहुत, जैसे मेरी दूसरे नंबर की बहन बहुत सेंसिबल है, वो संभालती है चीज़ों को, मैं भी संभालती हूँ एज अ बड़ी सिस्टर। बट कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि किसी से कभी कुछ बात करने का मन नहीं करता है संगत जी। और ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से, सदाशिव की कृपा से सब सॉर्ट आउट कल बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हल्का लग रहा था और सब लोग खुश थे। तो ये भी बहुत बड़ी आपकी रहमत है गुरुपा कि हम लोग सब चारों बहनें आसपास है, अपने माता के मम्मी आंटी के और अपने ससुराल के परिवार भी आसपास ही हैं। मेरे सास ससुर नहीं रहे, पापा नहीं रहे संगत जी, तो हम ही फैमिली है जो साथ मिलके फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और ससुराल मायके में तो रहता ही है मनमुटाव, बट कभी मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है। पहले तो हम सब मिलते थे साथ ही, बट मेरी मदर इन लॉ की जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी और डिवाइडेड हो गई हैं। तो मैं दोनों पक्ष को इक्वल मैनेज करना चाहती हूँ और दोनों के सेलिब्रेशंस भी अलग अलग होते हैं, तो अच्छा लगता है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे से कोई गलती कुछ भी हो गया हो, किसी को कुछ अपशब्द बोला या सोचा भी होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो संगत जी, तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको बहुत लो फील हो, बहुत ख़राब लगे, तो उस दिन तो स्पेशली शुक्राना करना चाहिए, ऐसा मुझे गुरुपा ने बोला। और दूसरे दिन फिर मेरे शाम तक मेरे हस्बैंड अंकल भी ठीक हो गए। उनकी वो नेचर है और उनका जो प्रोफेशन है वो भी ऐसा है, लेबर लोग से डील करने वाला, तो उनकी बोलने के का स्टाइल वैसे ही है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट गुरुपा चेंज कर सकते हैं। मैं गुरुपा को ये अरदास करती हूँ गुरुपा कि उनके बोलने के पैटर्न को चेंज कीजिए। वो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे इंसान है, बट उनकी वाणी कभी कभी इतनी कटाक्ष हो जाती है कि दिल में ऐसा लगता है कि छेद हो जाता है। वैसे मेरे फादर भी थे, उनके शायद ये कर्मा ही है गुरुपा, क्योंकि वो उन्होंने मम्मी आंटी को बोला है, वही कर्म चक्र है कि उनकी बेटी को सुनना पड़ रहा है। तो मैं आपसे बहुत प्रार्थना करूँगी कि मेरी बेटी आंटी के साथ ये कभी रिपीट नहीं हो। उसके हस्बैंड अंकल उसको बहुत बहुत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है संगत जी। और हर लेडी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी है या वर्किंग है, क्योंकि हम औरतें और कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं प्यार और रिस्पेक्ट। एक प्यार की बोली से आप पूरा घर को अपने सर पे उठा के और सबकी सेवा करते हैं। हम सबकी, चाहे सास हो ससुर हो, खाने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमें मम्मी पापा अच्छी चीज़ें सिखा कर भेजते हैं, और हम वर्किंग के साथ भी अपने दोनों परिवारों को समेट के चलते हैं। कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बट गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें, और हमें जो अच्छा लगता है संगत जी हमें वही करना चाहिए, और हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सास ससुर भी किसी के माँ बाप हैं, बहनें हैं किसी की, और हम भी तो किसी की बेटियाँ और बहनें हैं। तो अगर सब मिलजुल के रहें, मेरा शुरू से रहा है कि अगर ससुराल मायका मिल के रहे तो चीज़ें बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये होती ही नहीं है। 99% इंडिया में तो खासकर बिल्कुल नहीं होती है। कहीं कहीं है 10% फैमिली जिसमें लोगों में बहुत मिल्लत है, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलो एनीवे, मैं ट्राई कर रही हूँ गुरुपा कि दोनों फैमिली का कभी मिले तो अच्छा लगे, और वो आगे आप ही करवाओगे। बट कुछ भी कुछ लोग अगर इस यूनियन से जल रहे होंगे या चिढ़ रहे होंगे कहीं भी, और उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उनके भाव को बदलिए, और हमारे परिवार में एकता हमेशा बनाए रहिए गुरुपा, क्योंकि यूनिटी में बहुत बल होता है। और अपना फैमिली होता है। आपके कज़न्स वगैरह कज़न्स ही रहते हैं, बट जब आपका ग्रुप मिलता है, कज़न्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ संगत जी यूनिटी नहीं होती है, बट वो मेंटेन करने वाली बात होती है। लेकिन अपना फैमिली ही होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत दिन के बाद मिलके और बहुत अच्छा लगता है। तो आज संडे का दिन है और बहुत अच्छे से बीत रहा है। मेरी बहन आंटी का बेटा भी आया हुआ है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे बच्चों पे अपनी रहम करिए, ससुराल मायके पूरी संगत परिवार के बच्चों को यूनाइटेड रखिए, सब एक तरह। हमारा इतना सुंदर संगत परिवार है, उसकी एकता हमारी दिन पे दिन बढ़ती जाए, इसको नज़र न लगे गुरुपा, क्योंकि हमारी सत्संग के परिवार से भी बहुत नज़र लगने लगी है। मुझे बहुत दिन हो गया कोई सत्संग अटेंड करने का गुरुपा, कहीं आसपास कुछ ऐसा सत्संग करवाइए, या मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका सत्संग अटेंड कर पाऊँ गुरुपा। कल आपकी आज्ञा होगी तो कल मंडे है, मैं आपके दर्शन करने बड़े मंदिर, आपकी इच्छा होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुपा। और कुछ भी मेरे से गलती हुई हो, किसी का भी मैंने किसी जानवर या किसी को भी आहत किया है, या किसी इंसान को अपने वाणी से, अपने किसी कर्मों से, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बेला का, हर रिश्ते का, हर नाते का, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, आपके नाते नाती, दामाद, बच्चे, मम्मी आंटी, संगत परिवार, मेरा ससुराल मायका, सबकी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को मैं और मेरे गुरु पापा को और सुमन आंटी को भी, सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस हार्दिक शुभकामनाएं को आप सभी स्वीकार करें। और गुरु पापा जी, आपके कमरूपी जन्म में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। और सुमन आंटी जी, गुरु पापा का महामंत्र का जाप हम करना चाहते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के कमरे पे चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए पापा। जो भी सत्संग मेरे से करवाना चाहते हैं वो मेरे से करवाइए पापा। और संगत आंटी जी अभी मेरे गुरु पापा मैसेज मतलब कि दिए, बता रहे थे टेलीपैथी के इधर से कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे जो है अपने परिवार की रक्षा सूत्र भेजे हुए हैं, उसका जो है सत्संग सुन के कष्ट कटवा, क्योंकि तेरे गले में जो है कैंसर होने की संभावना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और संगत आंटी जी मेरे गुरु पापा मुझे ये भी बता रहे थे कि एक आंटी जो है उसको भी मैं, उनके पति अंकल जो है मतलब कि वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं करते, उनके परिवार भी नहीं करते हैं और उनको भी चाहते किसी तरह से रास्ते से हटाते, कुछ भी कर दे। लेकिन गुरु पापा की ऐसी महिमा है कि वो उनकी ताकत हिम्मत बन के उनके हर पल हर संग रहते हैं। और उनसे जो है उनके पति अंकल परिवार को कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, इसके ऊपर जो है गुरु पापा का हाथ है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उससे डरते हैं। ये सत्य है सुमन आंटी जी, क्योंकि वो आंटी बिल्कुल जैसे सत्संग बता रही थी, कर रही थी, जैसे लगता है कि सेम टू सेम मेरा ही सत्संग बता रहे हैं, मेरे ही बारे में सारा कुछ कह रही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा आप तो जानते हैं पापा कि कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, कि अकेलापन महसूस होता है कि मेरे पति अंकल मेरे से बात नहीं करते, मेरे से दूर भाग रहे हैं, मेरे बच्चे, हम अकेले रहते हैं। अकेलापन बहुत खलता है पापा। और मैं चाहती हूँ, आप भी जानते हैं पापा, इस मैटर में पति अंकल से जब भी मैं बात करती हूँ कि पर्सनल घर बना के हम आप मेरे बच्चे साथ में रहें मान सम्मान इज्जत के साथ, तो संगत आंटी जी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, उसके लिए लड़ाई झगड़ा मेरे से कर लेते हैं। हम फिर भी बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे से शादी किए हैं, मेरे बच्चे का लाइफ बर्बाद किए हैं, तो कम से कम मुझे जो है स्थायी एक मकान बना के दीजिए। आप इस तरह से जो बाहर भागते हैं, आपका फैमिली भगवाता है। मेरी जेठानी से मैंने मतलब आप रखते हैं, आपकी माँ भी कहती उसी के साथ में रहने के लिए, तो हम हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? कम से कम रहने के लिए एक घर तो चाहिए। उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मेरे से बात नहीं करते। इस बात से मुझे बहुत तकलीफें होती है कि सिर्फ टाइम पे एक खर्च देते, कुछ रुपया थोड़ा सा, गुरु पापा जानते हैं मेरे बच्चे के लिए कुछ ऐसे ही, जब मैं बोली थी तो कुछ जमा किए, तो उसी से इस बार पेमेंट भी नहीं भेजे। बोले कि बच्चे का इससे अकाउंट से निकाल लो, तो हम बोले तीज भी है, इधर का भी पूजा है, कैसे? इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। ना ही बच्चे का ईमेल डाले कुछ रुपया, ना ही मेरे अकाउंट में दिए मंथली खर्च जो मिलता था उन लोग के कहने पे। इस तरह से कभी कभी टेंशन में आ जाती हूँ संगत आंटी जी कि इस तरह से बंद कर देंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? उन लोगों की बातों में आके इस तरह से हमेशा तोड़ना, तकलीफ पहुँचाना, इस तरह से बहुत पीड़ा होती है संगत आंटी जी। गुरु पापा मेरे मन की दिल की हर बात को जानते हैं, और वो तो सत्संग ही है सुमना आंटी जी की गुरु पापा का सत्संग सुनते सुनते सुकून और शांति मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। गुरु पापा जब भी संगत आंटी जी उदास होते हैं, अकेलापन लगता ही है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चे पड़े हैं, बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें मन में आ जाती हैं, तो गुरु पापा सुना के, सत्संग सुना के एक हिम्मत देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पति को भी हम ब्लेस कर दिए हैं, तुमको, तुम्हारे रिश्ते को भी कुछ नहीं ऐसा होने देंगे, वो लोग मेरे रहते कुछ नहीं ऐसा कर पाएंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि मेरे पति अंकल को आप सही करके असली चेहरा मेरे सासू माँ जेठानी का ननद सगा जो सब आदमी मिलकर मेरा घर को जा रहा है पापा, असली चेहरा दिखाइए पापा, और हमारा घर संसार को बसा दीजिए, मेरे कलंक को मिटा दीजिए पापा। बस इतनी विनती है पापा, बाकी आपकी रजा में तो राजी हमेशा रहूँ, आपके बताए मार्ग पे चलूँ, मान सम्मान इज्जत से पूरी ज़िंदगी मेरे बच्चे का कट जाए, बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे पापा, मार्ग दिखाइए। और थका थका बच्चा भी रहता है संगत आंटी जी, हम भी रहते हैं, और किसी तरह से खाना पीना कपड़ा लत्ता धोना और बाबा का सत्संग सुनना, बस इसी में समय कट जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि कभी कभी सोचती हूँ पापा ऐसा कब तक चलेगा, किससे मन की व्यथा को मैं बोलूँ, समझ में नहीं आता है, और कोई नहीं सुनता है, ना ही कोई साथ देने वाला है सिवाय गुरु पापा के। जानते तो सभी है संगत आंटी जी, परंतु विपत्तियाँ जब आती है तो कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं, सिर्फ देख रहा है, सब उपवास उड़ाना, मजाक मजाक उड़ाना,
बहुत सारी बातें होती है सुमन आंटी जी। ये तो गुरु पापा अपनी संगत में जोड़ के मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, वो सुकून और शांति दिए, और उन सभी बहनों की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून शांति मिलता है पापा, कि इस बेटी को निश्चल निश्चल परिवार दिए। क्योंकि संगत आंटी जी, हर रिश्ता ने धोखा दिया। निश्चल मन से हर रिश्ते को मैंने माना, हर किसी ने मुझे धोखा दिया, हर संबंध धोखा दिया। डरती थी बात करने से कि हर रिश्ता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई बाबा ऐसा रिश्ता नहीं है जो निश्चल प्रेम मेरे से करे। लेकिन पापा ने, देखिए संगत आंटी जी, पापा ने मुझे संगत परिवार दिया, शिव परिवार दिया। सब बहनों को एक मुट्ठी में, एक धागा में, एक मोती के धागा में पिरोया। और सबकी जब बातें सुनती हूँ ना संगत आंटी जी, सुमन आंटी जी, बहुत धैर्य मिलता है, सुकून शांति मिलता है। और बाकी तो पापा हमेशा बोलते हैं तू चिंता मत कर, हम सब देख रहे हैं, सबको हम जवाब देंगे। जो तुमको नीचा दिखाया है, दुख पीड़ा दिया है, सुख चैन शांति छीना है, सब हम देख रहे हैं बेटा। तुम्हारे भोलेपन का हर किसी ने फ़ायदा उठाया है। और ऊपर से मेरे माँ पापा बहुत सीधे हैं। मेरा एक भाई है संगत आंटी जी, वो भी अब तक कुछ नहीं किया है, वो भी लगता है जैसे ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया। पापा उसको भी देखिए, सही कर दीजिए पापा, उनको भी जॉब प्लेस कीजिए, एक अच्छी संगत में परिवार में शादी करा दीजिए, खुशहाली दीजिए, निरोगी काया बना दीजिए पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और इसीलिए सोचता है संगत आंटी जी वो लोग क्या, कि मेरे पीठ पे कोई नहीं, इनके पापा क्या कर पाएंगे, भाई भी क्या कर पाएगा, कोई नहीं है इसके पीठ पे। इसके लिए और मतलब नीचा दिखाना, अपने बिहेव से पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, कोई बात नहीं है। मेरे पापा है ना, रो लेती हूँ, फिर सत्संग सुनती हूँ। ऐसा लगता है सुमन आंटी जी सत्संग नहीं सुनती, नहीं गुरु पापा मुझे जोते मैं तो पागल हो जाती, पता नहीं क्या होता है, शायद रहती भी या नहीं रहती। क्योंकि गुरु पापा तो बोलते इतना मारन किया, ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे के साथ मेरे साथ करवाना, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के लिए मेरे पति अंकल के साथ करवाना, इस तरह का। ये कैसा संबंध रिश्ता है सब सुमन आंटी जी, समझ में नहीं आता है कि इंसान स्वार्थ के लिए इतना नीचा गिर गया कि रिश्ते को भी नहीं पहचान, एक माँ नहीं पहचान रही है। ये सब क्या हो रहा है पापा, और आने वाला समय और कैसा होगा पापा, उन सब से पापा मुझे, मेरे बच्चे को, पति अंकल को, मेरे पूरे परिवार को बचाइए पापा, पूरे संगत परिवार को बचाइए पापा। सुमन आंटी उनके परिवार को भी बचाइए पापा, गलत लोगों से सर्वदा दूर रखिए पापा, और अच्छे लोगों की संगति में सर्वदा रखिए पापा, और समय रहते वो मार्गदर्शन कीजिए पूरे परिवार का पापा। और ढाल बन के संगत आंटी जी, मेरे पापा तो हमेशा हर रूप में खड़े रहते हैं, हमेशा हर क्षण रक्षा करते हैं। मुझे याद भी नहीं होता है संगत आंटी जी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना पापा, लख लख शुक्राना पापा। और इस बेटी के पास आपको देने के लिए इस एक छोटा सा शब्द के सिवाय कुछ भी नहीं है पापा, कुछ भी नहीं। और आप ही का तो दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है पापा, सब कुछ है पापा। क्योंकि हर किसी ने नीचा आपकी बेटी को दिखाया, आपका नाती को दिखाया पापा, लेकिन आप हैं अपनी बेटी को, नाती को हमेशा अच्छे से रखें पापा, अच्छा घर में रख रहे हैं, पान ओढ़ रहे हैं पापा। अब ऐसा कभी लगता है पापा कि अस्थाई मकान हो जाता, घर परिवार हो जाता तो रहती, क्योंकि रेंट पे भी रहते सुमन आंटी जी। ये सब बात छुपता नहीं है, सब जानता, सब तरह का बातें करता है, तो अजीब टूट जाती हूँ। गुरु पापा तो अंतर्यामी है, मन की दिल की हर बात को जानते हैं। बाकी मेरे पापा को जो सही लगे, जो मेरे बच्चे के लिए पति अंकल के सही होगा वो करेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा, सुमन आंटी जी। और गुरु पापा तो देख ही रहे हैं, अंग संग रहते हैं, साथ में रहते हैं, कर ही रहे हैं। मेरे पति अंकल को भी बहुत जल्द असली चेहरा दिखाएंगे, सब कुछ सही कर देंगे। पापा बोलते तू चिंता मत कर, तेरे तेरे पास सारा चीज़ वापस आएगा, वो मान सम्मान इज्जत सब कुछ आएगा, और तेरे कलंक को भी हम मिटाएंगे। और मेरे लिए तो मेरा आभूषण तो मेरा वजूद है, अस्तित्व है, जो दामन में इतना गंदा दाग लगा दिया है, वो धुल जाए वही मेरे लिए बहुत है। और मेरे गुरु पापा माता रानी का सभी के चरणों में सर्वदा हम सेवा करें, और करते हुए जीवन मेरा, मेरे बच्चे, पूरे परिवार का कर्ज, और अपने चरणों में पापा मुझे, मेरे बच्चे को, पूरे परिवार को, मेरे पति अंकल को भी लीजिए पापा। पति अंकल को बाहर निकालिए, क्या है ना पापा, जानते हैं संगत आंटी, सुमन आंटी जी,
मेरे पति अंकल पिछले बार मतलब कि आए हुए थे, तो हमको बोल रहे थे कि हम तो गलती कर चुके हैं, तुमसे शादी करके मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा पैर पकड़ते हैं, माफ़ कर दो, हम जहाँ चले गए वापस नहीं आ सकते हैं, तुम हमको छोड़ दो, ऐसे तुम भी खुश नहीं रहेगी, हम भी खुश नहीं रहेंगे। तो हम सुमन आंटी जी अपने पति के अंकल को बोले भी कि आखिर आपको क्या चीज़ का डर लगता है, दुख लगता है या धमकी देता है, हम जानते हैं वो गलत औरत है, अपने स्वार्थ के लिए आपको फंसाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर कोई धमकी देती है तो आप हमको बोलिए, लेकिन नहीं बताएं कोई ऐसा क्या बात है, हम खुद नहीं जानते, मेरे पापा जानते। पापा मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे पति अंकल को उस चंगुल से, उन लोगों का चंगुल से निकाल दीजिए पापा, हमेशा के लिए पापा, वो मार्गदर्शन कीजिए, धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, हर तरह से हिफाजत रक्षा कीजिए पापा। बस इतना ही कहकर अपनी शुक्राना सत्संग को गुरु पापा के चरणों में रखती हूँ सुमन आंटी जी, और पापा सब सही कर देंगे, और पापा तो सब सही कर ही रहे हैं, हमको हमारे बच्चे को सब देख ही रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छा होगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और सुमन आंटी जी, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई उसे क्षमा कीजिएगा, और उसके बाद में सुमन आंटी जी मेरा सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा, सत्संग कुछ बड़ा ही हो जाता है। उसके बाद में अपना महामंत्र बोल करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और गुरु पापा आप सभी ब्लेस्ड बेटी को दुनिया की सारी तमाम खुशियाँ दीजिए, पति पत्नी बच्चे को, जो एक बंधन में एक धागा में पिरो के रखिए पापा, कि कोई अलग नहीं कर पाए, और अच्छे से हर किसी के बच्चे पढ़े, पति पत्नी में अपार प्रेम हो, इतना ही चाहती हूँ पापा, सब बेटी के लिए कीजिए। और अपनी वाणी को विराम देती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, ये मेरा छोटा सत्संग है। गुरु जी के सत्संग से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, आपको पता है मेरे पैर में लगी हुई है, मैं चल फिर नहीं सकती। मेरा भाई जो 30 साल से मुझसे राखी बंधवा रहा था, उसने मुझसे आज अपना मतलब ख़त्म कर दिया। सुमन आंटी, फिर मैं सुबह नहा धो करके उठी, मैंने गुरु पापा को राखी बांधी और कहा आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे भाई हो, और मैं रोने लगी। उसके बाद जब मैंने फेसबुक खोला तो गुरु जी का मैसेज आया, उसमें लिखा था गुड़िया चिंता न कर, तेरा पियो तेरे साथ है, अब तेरे साथ हम चमत्कार होने वाला है। थोड़ी देर बाद मेरे मामा का कॉल आया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आया, लेकिन तेरा एक भाई और मैं उसे भेज रहा हूँ। संगत जी, गुरु का बहुत अच्छे हैं, वो अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें कब क्या चाहिए वो देते हैं। तभी मेरे मामा का लड़का आया और उसने मुझसे राखी कराई। ये सब गुरु पा की कृपा है और उन्हीं की मेहरबानी है, वो जानते हैं हमें कब क्या चाहिए। इसलिए संगत जी, गुरु जी पे अपना पूरा विश्वास बनाए रखना, वो पता नहीं कब किसको क्या दे दें, ये वही जानते हैं। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हमने पूर्णमासी वाले दिन गुरु जी का सत्संग रखा था। शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी के घर आए, दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना, ओम रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, कुछ दीवार पर ना इंग्लिश में लिखा हुआ है जे, मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, JIP ऐसे लिखा हुआ है। फिर कभी दिखाई देता है JID, ऐसे दीवार पर दिखाई बदल जाता है, तो कभी तितली बन जाती है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने हमें दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे पर कष्ट है, कष्ट है। तो कल ही मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो संगत जी पता नहीं क्या उसकी गर्दन पर उड़ के चिमड़ गया इतना, तो वो फिर वापस आ गया। तो मम्मी इतनी मेरे को दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, पता नहीं वो क्या था, एकदम गर्दन पे तो ऐसे गर्दन को क्या तो क्या किया, वो सूज गई उसकी गर्दन। तो फिर मैंने फटाफट गुरु जी का जल प्रसाद लगाया, कि मैंने कहा कि कहीं जहर ना फैल जाए इसकी गर्दन में।
तो उसको जल प्रसाद भी दिया, फिर दवाई लेके आई, जल प्रसाद से दवाई भी दी। अब मेरा बेटा ठीक है, शुक्राना गुरुजी। जो इतना बड़ा कष्ट आया था आपने छोटे में ही डाल दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप बैठे हैं ना हमारी रक्षा करने के लिए, तो हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरुजी, जो आपने बेटे का कष्ट टाल दिया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज ये भी आया, 3 दिन भारी है तुम्हारे परिवार पर। तो गुरुजी आप बैठे हैं, ये 3 दिन भी निकल जाएंगे, सिर्फ आपका ही आसरा है गुरुबा। आप ये 3 दिन भारी बताएं तो ये चले चले जाएंगे 3 दिन भारी हमारे। जहाँ पर गुरु बैठे हैं ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है संगत जी, कुछ भी। बस विश्वास रखो कि गुरु जी है ना। हर दुख में बोलो गुरु जी है, हर सुख में बोलो गुरु जी है हमारे साथ। तो शुक्राना गुरु जी इतना बड़ा कष्ट टालने के लिए। तो गुरु जी जो काम हमारा बन रहा है, टाइम तो लग रहा है गुरु के मैसेज भी आ रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई फरिश्ता आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा, सब सही कर देगा। तो शुक्राना गुरु जी शुक्राना। वो भी आपका भेजा हुआ फरिश्ता है गुरु जी, जो हमें ये सब राह दिखा रहा है। तो शुक्राना गुरु जी शुक्राना। मेरे अंकल की बुद्धि को भी सही रखना गुरु बा, ये कभी कभी डोल जाते हैं। गुरु जी आप मेरे अंकल की बुद्धि को सही करोगे गुरु बा। बच्चों को भी सद्बुद्धि देना गुरु जी, सही रास्ते पे चलें। और गुरु जी मेरी बुद्धि को भी सही रखना गुरु बा, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत ना बोलूं, कुछ भी। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ संकट जी, वही पिछली बातें जब याद आती हैं तो मन को अंदर से बहुत दुख होता है। गुरु जी आप सब मुझे पुरानी बातें भुला दो, बस आगे ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। ये हमारे कर्ज हैं, ये भी आपको उतारने गुरु बा, हमें राह दिखाओ। हम कर्ज उतारेंगे गुरु बा, आपकी कृपा से राह दिखाई देगी तो तभी कर्ज उतरेगा। तो शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी पर विश्वास रखो, रास्ते तो अपने आप ही बन जाएंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरु जी शुरू से ही सत्संग सुनाने को बोला करते हैं, तो मैं गुरु जी की आज्ञा से इस सत्संग का आरंभ करती हूँ। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मुझे अगर दिन तिथि समय अच्छी तरह याद ना रहे तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। 2019 में कार्यभार से मुक्ति के बाद समझ नहीं आ रहा था कि मैं शेष जीवन में क्या करूं। बिल्कुल भी कुछ भी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, क्या करूं इस जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए। भटकाव की स्थिति थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इस असमंजस को लेकर बेटे से बात की, तो उसने सुझाव दिया कि मुझे ये अपने स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको अपने ढंग का जीवन जीने में मदद करेगा। तो संगत जी उसके बाद भी मुझे अपना जीवन दिशाहीन लग रहा था। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि अम, मैं मतलब कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? बिल्कुल दुविधा में थी मैं। तो एक बार मेरे मन में ये ख़्याल आया कि बिना गुरु के ना जीवन अधूरा ही होता है। क्योंकि मैंने तब तक गुरु धारण नहीं किए थे, इसलिए दुविधा और भटकाव की स्थिति बनी हुई थी। तो अचानक ही 2021 में फरवरी का महीना था, तो मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजी कि तुम तो शिवलोक से आई हो। तो फिर इस आवाज़ को सुनकर मेरी मनस्थिति ये बनी कि फिर मेरे जो गुरु होंगे वो शिव जी के भक्त होने चाहिए। तो संगत जी एक दिन मैंने जब यूट्यूब खोला तो उसमें गुरु जी का स्वरूप मुझे दिखाई दिया। तो उसके मतलब गुरु जी के जो स्वरूप को देखकर मुझे बहुत ही खुशी सी हुई अंदर से, पता नहीं कैसी अजीब सी खुशी थी ये, आनंद की स्थिति जिसे बोलते हैं ना वैसी हुई। और फिर उसके बाद मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। सारा दिन मैं गुरु जी के सत्संग सुनती
और कभी-कभी रात को सुनते-सुनते ही सो जाती थी और मेरा ये मोबाइल चलता रहता था, पता ही नहीं चलता था मुझे, मैं सो जाती थी फिर। इस तरह से गुरुजी के सत्संग मुझे लोरी दे दे के सुला दिया करते थे। तो गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते एक रात जब मैं सोई तो मेरे मतलब बेड के चारों उस मेरे रूम में बेड के चारों ओर भी पूरे रूम में साँप ही साँप ड्रीम में आए। तो वो इतने ज़्यादा साँप थे कि नीचे का फर्श भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे साँप, इतने साँप थे। तो सभी तरह के साँप थे। कोई एक कलर के साँप नहीं थे, सभी तरह के साँप थे और खूब मतलब रेंग रहे थे उसमें। लेकिन कोई मेरे बेड के ऊपर नहीं चढ़ रहा था और ना ही मैं तो साँप को देखकर बहुत डर जाती हूँ। तो अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो फिर साँप को देखकर मैं डर जाती थी पहले। तो अब इतने सारे साँपों को देखकर मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी। मैं तो सपने में मतलब अपने बेड पर देख-देख के मुस्कुरा रही थी उनको। साँपों को देख-देख कर मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे काटने को भी नहीं आ रहा था, ना कुछ कर रहा था, ऐसे रेंग ही रहे थे बस सारे। तो इस तरह से वो सुबह जो मैं उठी उस सपने से, तो मेरे अंदर एक अजीब-सी आनंद की अनुभूति थी। जैसे पता मैंने पता नहीं क्या पा लिया है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही छत पर चली जाती थी सुबह-सुबह और प्रभु के मतलब गुणगान किया करती थी। तो उसमें गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी अपने प्रभु से कि हे प्रभु, जो आपने मुझे इस धरती पर मनुष्य जन्म दिया है और इतना कीमती अनमोल शरीर दिया है और अनगिनत नियामतें दी हैं, सूरज, चाँद, तारे, हवा, पृथ्वी, पानी, आकाश, अग्नि और प्रकृति, इतनी प्यारी प्रकृति दी है, इतने सुंदर फूल, सुगंध और अनाज, फल, सब्जियाँ, मसाले, दुनिया भर की इतनी चीज़ें दी हैं, अनगिनत नियामतें दी हैं और मेरी खुशियों की भी प्रभु आपने कृपा की है, कदर की है और मुझे खूब खुश रखा है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, इतना जीवन मेरा बीत गया। लेकिन बस यही एक खालीपन था जो प्रभु भरने जा रहे थे मेरे जीवन में। वो यही कि भई फिर उसके बाद मतलब जब मैं शुकराना करती थी, तो मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता था छत पर जाकर ना, प्रभु के साथ बातें करना, छोटी-छोटी बातें बच्चों की तरह बातें करना और उनका ऐसे ही धन्यवाद देना। मुझे नहीं पता था कि मतलब शुकराना करते हैं। तो मैं तो वैसे ही थैंक यू बोल देती थी, प्रभु आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया इस धरती पर। क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है ये जीवन। तो ये बहुत अनमोल जीवन है। इस जीवन को कैसे जीना है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जितना मतलब पेरेंट्स ने समझाया था उसके हिसाब से तो हम चल ही रहे थे, लेकिन एक गुरु की बहुत कमी जीवन में रही मेरे। लेकिन अब वो कमी भी पूरी होने वाली थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं मतलब टॉप रूफ पर बैठी हुई थी और प्रभु के गुणगान कर रही थी और थोड़ी उस समय मैं एक्सरसाइज भी कर लेती थी हल्की-फुल्की बैठकर, तो सूरज उदय हो रहा था, तो लालिमा थी आकाश में। तो उसी लालिमा में मैंने मतलब महसूस किया कि अब कोई पक्षी नहीं बोल रहा है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही है, ना ही कोई आकाश में उड़ रहा है, एकदम निर्मल आकाश हो गया बिल्कुल। एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था आकाश में। एकदम निर्मल, साफ, नीला कलर, इतना प्यारा कलर आकाश का हो गया, गगन का हो गया। और फिर मैंने देखा, मेरे देखते ही देखते मतलब वहाँ पर गुरुजी प्रकट हो गए आकाश में। जहाँ तक मेरी निगाह जाती थी आकाश में, वहाँ तक इतना बड़ा मतलब स्वरूप क्या गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन दे रहे थे और मैं एकटक देखे जा रही थी, मुझे कोई सुध-बुध ही नहीं रही। मैं एकदम एकटक देखती जा रही थी प्रभु को और उन प्रभु ने जोगिया कलर के अपने चोला पहना हुआ था और रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी। बस वो एकटक मुझे देखे ही जा रहे थे। मैं अब प्रभु को देखे जा रही थी, वो निर्विकार भाव से देख रहे थे मुझे और मैं देखे ही जा रही थी, ये मुझे संगत जी बिल्कुल याद नहीं है कि कितने समय तक मैं उनके दर्शन करती रही और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कितना समय लगा क्योंकि मेरे पास उस समय ना घड़ी थी, ना देखने की सुध थी घड़ी और कुछ भी नहीं था मेरे पास ऐसा कि मैं मतलब उस समय को नाप सकूं।
तो इस तरह से प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और फिर जब मैं नीचे मुझे नमन करने का भी सुध नहीं रही बिल्कुल भी, मैं बस देखती रही, एकटक देखती रही, बिल्कुल देखती थी। और जैसे ही मैंने अपनी आँखें मतलब झपकाई ना, पलकें झपकाई तो जब खोल के एकदम देखा तो वो सब अंतर ध्यान दिखाई नहीं दिए बिल्कुल भी। फिर मैं नीचे आ गई और तब भी मेरा मन बहुत ही प्रसन्नता से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत शांति मन में और बहुत ही अंदर से हृदय कमल खिल गया था मेरा। और फिर उसके बाद संगत जी इतना मतलब मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे देखो मेरा दिमाग मैं ये सोचती हूँ अरे सपना देखा होगा, ऐसे सच में कौन मतलब आकाश में दर्शन देता है। आज तक तो इतना मैं उम्र की हो गई हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। हाँ, मुझे माँ के दर्शन तो ज़रूर हुए, लेकिन भगवान जी के वैसे आँखें बंद करूँ तो हो जाते हैं दर्शन, पर वैसे ऐसे दर्शन नहीं हुए जैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो फिर उसके बाद संगत जी मैं अब खुद ही अपने आप पर अपने आप को तर्क देती रही कि भई सुबह का समय था और मैं गई थी, सूर्योदय हो रहा था और कोई नींद और सपने लेने का टाइम नहीं था। तो मैं तो पूरे होशो-हवास में थी उस वक़्त, तो ये कोई गलतफ़हमी नहीं है मेरे साथ, ये तो हकीकत ही है। तो मेरी प्यारी संगत जी उसके बाद मुझे बहुत ही कितने समय तक बहुत ही अनोखा आनंद आनंद की अनुभूति होती रही। तो जब भी गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करूँ, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, अनायास ही मुस्कुराहट आ जाती थी और दिल में एक प्रसन्नता, आनंद, ठंडक मिलती थी मुझे। और संगत जी, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि गुरुजी ने तुम्हें अपने चरणों से जोड़ लिया है। मुझे इसका मतलब इस बात का पता ही नहीं था कि गुरुजी ने दर्शन क्यों दिए हैं मुझे, और ना ही मैंने सोचा, मैं तो बस उसका आनंद लेती रही, जो मुझे अनुभूति होती रही ना, उसका मैं आनंद लेती रही। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो समय जो है, बार-बार आए, बस मेरे जीवन में यही चाहती हूँ, प्रभु के दर्शन होते रहे, चाहे मनुष्य रूप में, कहीं भी, कैसे भी, वो सब संगत में ही होते हैं प्रभु के दर्शन। गुरुजी के दर्शन ना आप संगत में ही हैं और हमारे अंदर भी हैं। प्रभु कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हैं, हमेशा अंग-संग हैं हमारे। हमसे कभी कहीं दूर नहीं गए, कभी भी प्रभु दूर नहीं गए। हम ये भ्रम ना पालें कि प्रभु हमारा कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। प्रभु तो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ सोचते हैं और करते भी हैं। हम जो हैं धैर्यहीन हो जाते हैं, बहुत धैर्यहीन हैं हम। तो इसलिए बस इस धैर्यहीनता की वजह से अविश्वास सा भी पैदा हो जाता है, लेकिन संगत जी कभी भी अपने प्रभु पर, अपने गुरुजी पर अविश्वास ना करना। हमेशा विश्वास रखना, प्रभु जो कुछ करते हैं ना हमारे बहुत अच्छे के लिए करते हैं। लॉन्ग लाइफ होता है वो, जो प्रभु देते हैं हमें। मुझे तो प्रभु ने बहुत खुशियाँ दी हैं। मैं भी चाहती हूँ कि प्रभु जैसे मेरी सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं, वैसे ही आप सबकी भी सारी इच्छाएँ, सारे दुःख-तकलीफ़ें दूर करें और सारी इच्छाएँ पूरी करें। आपके हमेशा प्रभु अंग-संग रहें, सबको खुशियाँ दें, सर्वदा भला करें। हे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप सब खुश रहें, प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे और सुमन आंटी की फैमिली को भी प्रभु खूब ब्लेसिंग्स दें, गुरुजी खूब ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले भंडारी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काउंटिंग मैं कभी करती नहीं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग रोज़ ही होते रहते हैं। जब गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, तो मैं उनके आशीर्वाद से कर देती हूँ। आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि पिछले दिनों ना मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही कि मेरे फैमिली रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी बात हो गई थी कि हमारी ना आपस में बातचीत बंद हो गई थी। हमारे घर में ही जॉइंट फैमिली है, कुछ मेरे सिस्टर से भी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। बातें सारे दिन दिमाग में घूमती रहती थी मेरे, मैं ना किसी को बोल सकती थी ना कुछ। तो मैं गुरु से अरदास करती थी, ये सब क्या होता जा रहा है, सब कुछ उथल पुथल होता जा रहा है मेरी लाइफ में। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि इतना रिश्तों से मुँह नहीं मोड़ते, रिश्ते बिखर जाते हैं। तो गुरु जी ने मुझे अपने आप सही डायरेक्शन दी, जिससे मुझे समझ आया कि समहाउ कि या तो मैं गलत सोच रही हूँ या बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ। अगर कहीं जाके अगर कॉम्प्रोमाइज़ समझौता होता है तो उसको कर डालो। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, एक माँ की तरह सब कुछ समझाते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं।
गुरुजी के शुक्राने तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं परसों रात पैरों में दर्द की वजह से इतनी परेशान थी कि मेरे को लग रहा था मुझे आज एक पेन किलर खाना पड़ेगा। तो सोने से पहले मेरी आदत है, मैं एक बार ना मोबाइल ज़रूर चलाती हूँ। जैसे ही मैंने मोबाइल चलाया तो गुरुजी का मुझे यूट्यूब खोलते ही पहले गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पैरों में बहुत दर्द हुई है, ले सत्संग सुन। वो आधे घंटे का सत्संग था, आधे पता नहीं 35 मिनट का सत्संग था। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे पैरों में इतनी जो दर्द हो रही थी वो सब गायब हो गई। गुरुजी के बहुत शुक्राने मेरी लाइफ में। मैं अगर गुरुजी को एक छोटी सी भी अरदास करती हूँ ना, गुरुजी मैं ना छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ घर की, थोड़ा आप मुझे याद दिलाते रहना। जैसे अगर मुझे कोई दवाई खानी है तो मैं भूल जाती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा देना। कभी कभी किचन में काम करते करते गलती लगती है, ये तो मैं भूल गई, फिर गुरुजी को आवाज़ें मारती, गुरुजी प्लीज़ सब ठीक कर देना। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है ना, इतनी छोटी छोटी मेरी बातें सुन लेते हैं। मेरी क्या, गुरुजी सब संगत की सुनते हैं, तो गुरुजी के शुक्राने ही शुक्राने हैं। मैं अभी बैठ के सोच रही थी गुरुजी का कौन सा शुक्राना सत्संग करूं, क्योंकि इतने सत्संग है और हम भूल भी जाते हैं, इतना एहसान फरामोश है। तो गुरुजी ने जो जो मेरे से बुलवाना था बुलवा दिया। गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा अपनी हमेशा दृष्टि, मेहर दृष्टि बनाए रखना। वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनकी हर मुरादें पूरी हों और वो हम उनका परिवार और वो हर संकट से दूर रहे। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा ने मेरी राखी को स्वीकार किया और इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल जब मैंने गुरुपा को राखी बांधी तो उस वक्त मेरे में बहुत सेंटिमेंटल हो गई, क्योंकि मुझे बहुत मतलब पता नहीं क्यों इतने आंसू बहे और अपने भाई की याद आई, क्योंकि मेरा भाई जो है वो 1 साल की मतलब 1.5 ईयर्स की एज में ही मतलब एक राखी बनाकर वो गुरुजी के श्री चरणों में चला गया था। तो मुझे उनकी बहुत याद आई और बहुत मतलब बोलते हैं ना, खुशी के आंसू निकले कि मेरे को मुझे आज अपना सच्चा भाई मिल गया है, असली भाई मिल गया है। क्योंकि गुरुपा ही मेरे भाई, पिता, परमेश्वर, सखा सब कुछ मैंने उनको मान लिया है। और मेरे आंसू बहे आए। जो राखी जो थी, मैंने बोला गुरुपा अब अपने राखी सेलेक्ट करो, आपको कौन सी राखी मैं बांधूँ। तो ओम की एक राखी थी, तो मेरे मन में भाव आया कि ओम की राखी मैं गुरुपा को बांधनी चाहिए। और मैंने गुरुपा से कहा मैं ये राखी आपको बांध रही हूँ, आप इसको स्वीकार करना और मुझे पता चले कि मैं आपने ये स्वीकार किया है। तो गुरुपा का बाद में मुझे मैसेज आया कि तेरी राखी मुझे मिल गई है, बहुत प्यारी है और मैं जो है तू मुझे गिफ्ट बता कि मैं तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुझे सब कुछ देने आया हूँ। तो मुझे लगा गुरुपा आपने मेरी राखी स्वीकार कर ली, इससे बड़ा तो और भी कोई मतलब हो नहीं सकता। कि एक मैसेज भी उसी तरह से आया। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आप मेरे भाई, पिता सब कुछ है। फिर उसी वक्त बाद में मैंने अपने जो मेरा चाचा जी का बेटा है, हम सभी भाइयों का एक ही भाई है, कज़न मेरा, तो मेरी उनकी 4 बेटियाँ और 2 हम हैं, तो 6 का हमारा एक ही भाई है। तो वो उनके बस मैंने बताया था मेरी मम्मी के उनके साथ अच्छे लगे, मतलब वो नहीं है, मनमुटाव सा है उनका आपस में। मेरी मम्मी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है और हमसे तो खैर हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये तेरी मेरी जो है इससे दूर है हमारी। मेरी तो सोच ही अलग है और मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ती। बस वो दिन याद है, बचपन याद है जो उन लोगों के साथ हमने खुशी से गुजारा है और अभी भी मैं उनके साथ रिलेशन अच्छे ही रखती हूँ। तो मैंने अपने कज़न भाई को, चाचा जी को फ़ोन किया, लेकिन वो लोग घर पे नहीं थे, उन्होंने उठाया नहीं, उनका बिज़ी आ रहा था। तो मैंने अपने भाई को ही फ़ोन करा जो मेरा चाची का बेटा है, उन्होंने एकदम फ़ोन उठाया उसने और मैं बहुत सेंटिमेंटल थी उस वक़्त और मेरे आँसू निकल आए बात करते ही उसको। और वो परेशान हो गया, वो पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो मैंने बोला कि पता नहीं मुझे आज क्या हुआ है, ये खुशियों के आँसू हैं मेरे। तो बस मैं भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बस तुम खुश रहो और भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करें। उनका आशीर्वाद मैंने दिया और राखी जो है मेरी सिस्टर लेके आएगी और अपने भी बांधेगी और मेरी भी। और मैंने बोला वो दिन कब होगा कि मैं खुद आकर आपकी आँखों में, हाथों में राखी बांधूँगी, तो पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी मेरी राखी को तुम भी स्वीकार कर लेना। और वैसे करके मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मेरी सिस्टर बाद में गई और उन सबने राखी बांधी, तो उसने कहा दीदी मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा। उसने मुझे वीडियो कॉल किया, लेकिन मैं उस समय बाहर चली गई क्योंकि मुझे मन थोड़ा-सा अजीब हुआ, तो मैं बाहर चली गई, तो उस वक़्त मैं उठा नहीं पाई। तो मैंने वो मेरी चाची जी से बोला कि मम्मी दीदी बहुत परेशान थी, रो रही थी, क्या हुआ पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया उन्हें क्या हुआ। तो मैंने चाची जी को बताया, ये खुशी के आँसू थे, क्योंकि आज का दिन ऐसा था भाई का एक मतलब एक भाई-बहन का रिश्ता। और जो मेरा भाई की मुझे याद आई, वो सिचुएशन में चला गया,
जय गुरु जी के। और अब ये राखी जब मैं है अपने भाई को बांधती हूँ तो भगवान मेरे भाई को खुश रखे, उसकी दुआओं के लिए मैं राखी बांधी है, इसकी मुझे खुशी के आंसू आ गए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आता होता था कभी, लेकिन ऐसा आंसू बहे लगातार ऐसे कृपा मुझे मिल गए। बस उन्हें तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं सोचा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राखी अच्छी तरह से मनाने के लिए शुक्राना। मैंने खीर बनाई थी क्योंकि पूरे सावन के महीने यहाँ पर खीर बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो गैस का प्रॉब्लम है ना, होटल में हूँ, तो मैंने किसी तरह से खीर बनाई। खीर भी बहुत अच्छी बनी, गुड़ की खीर मैंने गुरुपा को खिलाई अपने हाथों से बना के, और बच्चों को भी उन्होंने भी राखी बांध के वो थोड़ी सी खीर ही चखी। और दोनों भाई बहनों ने राखी बांधी और बहुत मतलब अच्छा फील आया। तो गुरु मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलने लगे, तुम्हारे तो सब कुछ गुरु जी हैं अब हम सबके, तो अब तुम क्यों दुख मतलब हुई हो भाई को लेकर, हमें तो परमात्मा मिल गए हैं जो भाई और सब रिश्तों से बढ़ के हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड को भी इतनी बुद्धि देने के लिए शुक्राना, कि वैसे ही बुद्धि थे पर वो भगवान को, मैंने कहा ना, गुरु पाके मानते थे, लेकिन इतना जो है वो समर्पण सिर्फ गुरु जी से हुआ है। आज हमें सत्संग में बुलावा है और हम सत्संग में जा रहे हैं। गुरुपा हमें अपनी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, आज के सत्संग को मैं यहीं पर बस शुक्राना, सत्संग सभी संगत को बहुत बहुत मुबारक, गुरुपा के राखे स्वीकार करने के लिए शुक्राना, और ऐसे वैसे देने के लिए शुक्राना। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गुरुपा संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। सर्वत का भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा सत्संग है रक्षाबंधन के दिन का, और आज पूर्णिमा भी है, तो मैं अपने गुरुपा को वो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार, वो शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा ने आज आज क्या मतलब शुरू से मेरे साथ अंग संग रहे, और मेरे सर पे गुरुजी का हाथ रहा। आज गुरुजी जब मैं बच्चे का एडमिशन करवाने गई तो मैंने कहा, गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, और गुरुजी मेरे साथ गए, और मेरा सब कुछ अच्छे से हुआ। और गुरुपा ने उसके रूममेट के रूप में, मैं बोली, गुरुजी आप खुद रहें महाशिव, आप खुद रहें महावीर जी, आप दोस्तों के रूप में रहें, और ऐसा ही हुआ। गुरुपा खुद उसके साथ हैं और हर काम उसका बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। गुरुपा आप मेरे अंग संग रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने मुझे दर्शन भी करवाया काशी विश्वनाथ का अंतिम सोमवारी का, जबकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन आपने मुझे करवाया। ये आप ही का प्लानिंग था गुरुपा। मैं महावीर जी का भी दर्शन किए, दुर्गा कुंड भी गई, ये सारा कुछ आपने करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज रक्षाबंधन है, उसके बाद फिर मैं हरिहर नाथ मंदिर गई, वहाँ भी मैंने पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक की। उसके लिए आपको मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आप तो मेरे हर अंग संग रहे, हर बार, हर टाइम। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही मेरे अंग संग बने रहे गुरुपा। और आपने कहा, बेटी तुम्हारे किस्मत ऐसे मैं बदलूँगा कि लोग देखते रह जाएँगे। हाँ गुरुपा, ये आपका संदेश मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए ही है, और आप मेरी किस्मत बदल रहे हैं। अब मैं जब से आपसे मिली जुड़ी हूँ, और अब मैं बहुत फ़र्क है गुरुपा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ। मेरे घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगा है, मेरा बच्चा भी अच्छा कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज रक्षाबंधन है गुरुपा, मैं आपको राखी बांध रही हूँ, और मैं सोची थी कि मैं आपके बड़े दरबार आऊँगी, पर नहीं आ सकी गुरुपा। इस बार अगर मैं आऊँ तो ऐसा संजोग ज़रूर बनाइएगा गुरुपा कि मैं आपके दरबार आ सकूँ और मैं मिल सकूँ। इसके गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा बच्चा भी आज अपनी बहन के घर गया है, अपने भाई के घर, और इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा। आप
मेरे परिवार, मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, सब पर अपना रहम कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। मेरे भाई को स्वस्थ कीजिएगा, मेरी बहन को स्वस्थ कीजिएगा, मेरे जितने मेरे क्या सारी संगत के वो जो भी परेशानी है उसे काटिए गुरुपा, और सबके ज़िंदगी में खुशी लाइए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और आप अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। बहुत अच्छी आंटी हैं, उनको भी। और आपका गुरुपा का गुरु मंत्र करें संगत जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम दिया है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े 5 साल हो चुके हैं। वैसे तो हम कई जन्मों से अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने मेरा हाथ उस टाइम पकड़ा जब 6 महीने बाद ही मेरे ऊपर एक भारी संकट आने वाला था। और वो ऐसा संकट आया, हो सकता है हमारे बुरे कर्म थे, कुछ ऐसे कर्म थे जो जिसका फल हमें मिला, या हमारे कर्म कटवाने थे गुरु जी ने। गुरु जी, मेरे जीवन में इतने सत्संग हुए इन 5 सालों में, और मैंने 1-2 बार शुक्राना सत्संग शेयर भी किया, बट लेकिन वो मुझे नहीं लगता शेयर हुआ। हो सकता है गुरु जी की इच्छा नहीं थी। मैं अपने छोटे-छोटे 3-4 सत्संग आपके सामने शेयर करूँगी। मेरा भतीजा 11 साल बाद हुआ, वो भी गुरु जी की कृपा से हुआ। उनका कहीं भी डॉक्टर से सब इलाज चल रहा था, लेकिन अपना बेबी नहीं हुआ। किसी ने मेरे भाई को गुरुजी के बारे में बताया। उस टाइम फेसबुक पर इतना प्रचार नहीं था। उस टाइम फेसबुक भी नहीं थी और प्रचार भी इतना नहीं था गुरुजी के बारे में। तो जैसे ही मेरे भाई को पता चला किसी के थ्रू कि बड़े मंदिर में आप जाइए, हो सकता है आपकी अरदास सुन ली जाए, तो वो किसी के साथ गया और वहाँ पर 2 बार अरदास लगाई, और गुरुजी ने उनकी सुनी, और उनके यहाँ 11 साल बाद एक बेबी बॉय हुआ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही मेरा भतीजा जो 11 साल बाद हुआ, मेरे घर आया हुआ था। नवरात्रों का टाइम था, पहला नवरात्रा था, और मुझे उसको अपने घर छोड़ने जाना था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या मैं आपकी स्कूटी ले जाऊँ? वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो कहते हैं हाँ ले जा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं स्कूटी लेके गई संगत जी, तो आधे रास्ते पहुंची थी। रास्ते में ही उसके स्कूटी के ब्रेक का स्क्रू ढीला हो गया, और वो उसकी ब्रेक मतलब काम नहीं कर रही थी। और जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंची, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, हम लोग गुरुजी हमें दर्शन देते हैं एक बार, छोटी सी मतलब एक आम बटरफ्लाई आती है, मतलब छोटा साइज, लेकिन उस टाइम जो बटरफ्लाई आई वो इतनी बड़ी थी, वो हमारी स्कूटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मैंने अपने भतीजे को कहा, देख देख गुरुजी आ गए हमें दर्शन देने। तो मेरे भतीजे ने भी कहा, हाँ बुआ ये तो गुरुजी हैं। और जैसे ही हम आगे थोड़ी दूरी पे पहुंचे, हमारी ब्रेक काम करनी बंद हो गई स्कूटी की, और वो सड़क के बीचों बीच आ गई। पीछे से एक पिकअप आ रही थी, और वो भी स्लो स्पीड से थी। संगत जी, मैं उसके हाथ में जो सामान था वो नीचे गिर गया, और मेरी स्कूटी बहुत तेज लड़खड़ाई, और हम सड़क के बीच में आ गए। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ संभालिए, मुझे कुछ हो जाए, मेरे भतीजे को कुछ ना हो। और सड़क क्रॉस करते ही वहाँ पर एक गैराज था। अब गुरुजी ने हम पे इतनी असीम कृपा करी, हमारा एक्सीडेंट होने से बचाया। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही बहुत से सत्संग हैं। एक सत्संग मैं और सुनाना चाहूँगी। मेरे बेटा एक 12th में है, एक 8th में अब, और उसका स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब एक स्कूल में अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ थे। जबकि सेकंड स्कूल में उसको 100% स्कॉलरशिप मिली, वो भी गुरुजी की कृपा से मिली। जब मैंने उसका एक कोचिंग सेंटर में उसको टॉप बैच मिला, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और एक छोटा-सा सत्संग घर में रखा। तब गणेश चतुर्थी आने वाली थी। 11 सितंबर 2024 में हमारा सत्संग था, और 19 सितंबर 2024 में गणेश चतुर्थी थी। और 2 दिन पहले ही मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी हम गणपति घर लाएँगे। मैंने कहा नहीं बेटा, जब गणपति विसर्जन होता है आप बहुत रोते हो। जो गणपति हमारे घर है हम उसी की ही पूजा करेंगे। और संगत जी, वाक़ई में मैंने भाव से 2023 में गणपति जी की पूजा करी, उनके आगे रोज़ भोग लगाना, रोज़ नहा के पूजा करना। तो गुरुजी ने चंदन में हमें अपने दर्शन दिए, बहुत ही प्यारे दर्शन दिए, साक्षात गुरुजी आ गए। अब ऐसे ही सत्संग का दिन था 11 सितंबर को, और मेरे हस्बैंड ने चंदन तिलक
लगाया, और वो भी गुस्से में कि मेरे बेटे का स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। और जो चंदन तिलक लगाया वो पूरे के पूरे संगत जी गणपति बन गए। मैं आप सबको दर्शन भी कराएंगे हम। पूरे के पूरे गणपति बन गए और मैं शौक रह गई कि ये तो गुरु जी ने हमारे घर 19 सितंबर की गणेश चतुर्थी है और वो 11 सितंबर को ही हमारे घर गणपति जी भेज दिए। गुरु जी का बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। गुरु जी ने और भी कई ऐसे सत्संग दिए। जब मैं स्टार्टिंग में गुरु जी से जुड़ी थी तो हमें बड़े मंदिर की सेवा भी मिली। एक्चुअली मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम है तो बड़े मंदिर वालों ने कहा कि आप 10 शुक्रवार आइए, लेकिन अभी वो परेशानी चल रही है, पर गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी है कि बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। और संगत जी, बड़े मंदिर की सेवा मिली। और जब मैं स्टार्टिंग में गुरु जी से जुड़ी तो मेरे बेटे ने कहा हम भी मम्मी गणपति लाएंगे घर। तो मैं फर्स्ट टाइम अपने घर गणपति लाने की तैयारी कर रही थी और वो भी ऐसे इत्तेफाक से नहीं हुआ। मैं डर रही थी कि कैसे मैं पूजा करूंगी, कैसे संभालूंगी। तो फर्स्ट टाइम गणपति रख रही थी, मैं बहुत परेशान थी। तो एक दिन पहले ही, गणपति रखने से पहले ही मेरे को गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए। मुझे नहीं पता था गुरुजी का सपने में आना रियल होता है। और सपना ऐसा था कि हम लोग गुम हो गए अपने बच्चों के साथ और मैं इधर उधर भटक रही हूँ। इतने में बहुत जगह लोग बैठे हैं और वहाँ गुरुजी हैं, चोले, वाइट चोले के अंदर गुरुजी हैं। और क्या बोलते हैं, हम भूल गए रास्ता। इतने में मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो गुरुजी मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हैं संगत जी, और छोटे से गणपति मेरे हाथ में रखते हैं और मेरी दुविधा को दूर करते हैं। लेकिन मैं तो सोच रही थी ये तो ऐसे ही सपना आया है, इसका तो कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा जब तेरे भाव हैं गणपति और तेरे सपने में आए हैं गुरुजी और बता के गए हैं तू गणपति रख, तब मैं थोड़ा सा इसका अर्थ समझी और मैंने गणपति लाने की तैयारी की। संगत जी, गुरुजी उस टाइम असली में मुझे दर्शन देने आए थे और मेरी दुविधा दूर करी उन्होंने आकर। तब मुझे एहसास हुआ हाँ गुरुजी असल में आए हैं। बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअनंत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी हमारे इतने मिरेकल करते हैं कि हम रोज सत्संग करें तो वो भी कम है। सभी पे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखे। मेरे और भी बहुत से सत्संग हैं, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और ज़रूर आपके साथ जल्दी बहुत से सत्संग शेयर करूंगी। और मेरा बड़ा शुक्राना सत्संग जो गुरुजी ने इंडिकेट किया है कि आपको ब्लेसिंग मिल गई है, और वो उसका भी मिरेकल मैं आपको शेयर करूंगी। अभी 2025 7 जुलाई से हमारे शहर में फरीदाबाद में कहीं किसी संगत के घर शहद वर्षा हो रही है, तो गुरु जी ने उनको मतलब सभी संगत को निहाल कर दिया और हमें भी सचखंड का प्रसाद पाने का मौका मिला। उनके घर इलायची वर्षा, लौंग वर्षा, गुरु जी ने मिश्री वर्षा। मैं कम से कम 6 बारी वहाँ पर दर्शन कर आई हूँ संगत जी। और 12 अगस्त को मेरा जन्मदिन है और 7वीं बार मैं अपने जन्मदिन पर परसों परसों मतलब मंगलवार को गुरुजी, आज 9 तारीख है, राखी है, और परसों 12 तारीख को गुरुजी के पास मैं जा रही हूँ ब्लेसिंग लेने। और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे जन्मदिन पे गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलेगी और मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी और निहाल हो जाऊंगी। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। गुरुजी का हमारे जीवन में आना बहुत ही सौभाग्यशाली है। मैं साक्षात गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कभी मैं खुले दिल से नहीं कर पाई। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अंत में अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरे सत्संग को शेयर जरूर करना, सभी संगत को पहुँचाना और सभी को इससे ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने, मैं गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का, जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया हुआ है। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हर वक्त मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं। मुझे रोज़ ही किसी न किसी चीज़ के दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में, कभी किसी रूप में। तो गुरु जी महाराज ने हर वक्त मेरा हाथ पकड़ के रखा है। मेरे सिर पर उनकी दया दृष्टि की कृपा है। अगर मैं कभी सोचती हूँ कि अगर
गुरुजी ना होते तो हमारा क्या होता, क्योंकि गुरुजी के मिलने से पहले मैं बहुत ही परेशान रहती थी, पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तब से मुझे अब कोई भी टेंशन नहीं है। जो भी टेंशन होती है मुझे कभी, तो मैं गुरुजी स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ गुरुजी अब आप ही संभाल लो, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी बिल्कुल मेरा मन शांत कर देते हैं और उसी टाइम गुरुजी कुछ ना कुछ करते हैं। कल ही रखी थी तो मैं अपने मायके गई, रास्ते में गुरुजी के मुझे कितने ही एंजल नंबर मिले और मैं आगे पीछे देखती जाती हूँ। कहीं मुझे गुरुजी की, मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी मम्मी आपका 777 की ब्लेसिंग भी है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं देखती जाती हूँ, कहीं गुरुजी की गाड़ी भी मिली, रास्ते में मुझे गुरुजी की गाड़ी भी मिली। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई दिनों से मेरा पेट खराब था, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कभी 2 दिन ठीक रही, कभी नहीं, बीच में दवाई भी खाई पर भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया गुरुजी मेरे पेट में जल प्रसाद लगाया, अंजुन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया। तो मैंने बोला गुरुजी अब मुझे कुछ नहीं पता, आप ही संभाल लो। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु मंत्र में और चंदन टीका और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना। संगत जी आप आजमा कर देख लो। तो जब भी मुझे कहीं दर्द होता है या पेट अच्छा नहीं रहता, ख़राब होता है, मैं जी का मंत्र पढ़ती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। अब मैं तो 2 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। गुरुजी ने मेरे परिवार को भी पकड़ के रखा है, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ है, मेरे बेटे की जॉब ब्लेस किया है, बेटी के बारे में भी गुरुजी सोच रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, मैं हर तरह से खुश हूँ आपकी कृपा से। आपने वारे न्यारे ही कर दिए गुरुजी, हर तरफ से आपका घर बार अच्छा किया हुआ है, सब तरह से खुशी है। पति अंकल का दिमाग भी ठीक हो रहा है, बच्चे भी ब्लेस किए हैं। और क्या चाहूँ। हाँ गुरुजी, कितने दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे अपने बेटे के बारे में, अपने बारे में। गुरुजी आपकी कृपा से जब आप हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। पहले मैं बड़ी टेंशन लेती थी, पर गुरुजी आप बिल्कुल नहीं है। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बाबा सुमन आंटी पर भी ऐसे ही अपनी यूँ ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सारे संगत परिवार पर भी गुरुजी, संगत जो जो चाहती है गुरुजी उनको देना। शुक्राना 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 मेरे बाबा। ये अमृत वेला का मेरा शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं गुरुजी की कृपा से इसे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी।